नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से मैं आपका अपना के शर्मा आपके बीच। अक्सर देखा जाता है कि कभी अगर बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो हम शुरू हो जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि कहाँ पर हम खड़े हुए हैं। अभिभावक होने के नाते हम अपना फर्ज समझते हैं, दायित्व समझते हैं और अधिकार भी समझते हैं कि बच्चे को कहीं पर भी डांटना, फटकारना, उसकी कमी के बारे में, उसकी आलोचना के बारे में बात करना, ये हमारा अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। क्योंकि हम इसके अभिभावक हैं, हम इसके पापा हैं, मम्मी हैं, या घर के कोई और मुखिया के रूप में सदस्य हैं, या फिर हम उससे बड़े हैं। ऐसा हमारा मानना होता है। कभी सोचा है कि छोटा बच्चा जो है उसको भी ये चीज़ें बुरी लगती हैं कि आप चार लोगों के बीच उसको कुछ कह रहे हो, और फिर आप जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 20-22 साल का हो जाता है, आपकी बात को नहीं मानता है, फिर आप दुनिया भर की शिकायतें करते घूमते हैं कि बच्चा कहना नहीं मानता है, हमारा बच्चा ठीक नहीं है। और यही चीज़ आप शुरू में भी करते रहते हैं कि ये बच्चे, चार लोग खड़े हों, चार रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, कि हमारा बेटा ऐसा है, हमारी बेटी ऐसी हो गई, या काम नहीं करता है, पढ़ने में बेकार है, दिन भर खेलता रहता है, दिन भर कूदता रहता है, चीज़ बहुत खाता है। मतलब दुनिया भर की शिकायतों का आप अंबार लगाए रहते हैं। ये सारी चीज़ें आप समझिए, जहाँ तक मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, चार लोग आपकी प्रॉब्लम को सुनने के लिए तो खड़े हैं, लेकिन क्या वो समाधान भी कर रहे हैं? और समाधान नहीं कर रहे हैं, क्यों कहा आपने उनसे? फिर क्या ज़रूरत है आपको उनको कहने की? क्या ज़रूरत है समाज को दिखाने की कि हमारा बच्चा ऐसा है? अरे बच्चे को आपको सुधारना है, ना कि समाज आपका सुधारेगा। समाज के लोग तो आपसे मज़े लेंगे, थोड़ी देर में आपकी बात को सुनेंगे और उसके बाद चले जाएंगे, भूल जाएंगे कि आपने क्या बात कही है। लेकिन बच्चे के मन पर क्या छाप पड़ी, आपने कभी सोचा? नहीं सोचा ना। तो आज से सोचना शुरू कर दीजिए। तारीफ भी ज़रूरी है। आप एक रूल, एक नियम याद रखिए कि बच्चे की तारीफ चार लोगों के बीच करें। फिर से समझिए, समाज में खड़े होकर बच्चों की कमियों के बारे में ना बताएं। अगर कोई अच्छी बात तारीफ के लायक उसने करी है तो वो बात जरूर सबके सामने बताएं, उसकी तारीफ करें। और अगर उससे कोई गलती हो रही है तो गलती अकेले में बताएं, समझाएं, डांटें, फटकारें, जो भी करना है, जो भी आपको परिस्थिति के अनुरूप उचित लगता है वो सब सोचें, वो सब करें। तो तारीफ सबके सामने और डांटना, फटकारना बिल्कुल अकेले में। ये नियम है बच्चे को सुधारने में एक अहम भूमिका रखने का। तो आप समझ लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। जाएंगे स्कूल में शिकायतें करने लगेंगे कि हमारे बच्चे ने ये नहीं करता, वो नहीं करता। स्कूल के टीचर का हुआ बिठा देते हैं आप उसके मन में कि टीचर बड़े खतरनाक होते हैं। और फिर बच्चे को अगर डांट दिया जाता है स्कूल में या कुछ है, फिर आप ये भी शिकायतें लेके जाते हैं कि बच्चे को ऐसा कर दिया, डांट दिया जाता है। क्यों करते हैं भाई शिकायतें आप वहाँ पर? ये काम आपका है ना कि शिकायत करने का। बच्चे की कभी तारीफ भी किया करें आप। बात अगर हम करें, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां माहौल को बिगड़ने से बचाना होता है, वहां बिल्कुल आपको बच्चे को डांटना है। मान लीजिए बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे के चोट मार दी है। अब आप तारीफ नहीं करते रहेंगे सबके सामने कि बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया। उसको वहां 2 हाथ लगाने हैं आपको, उसको डांटना है ताकि माहौल आगे खराब होने से बचा रहे। घर जाके उसको समझाना है, बेटा मैंने क्यों किया था और आगे से तुम्हें क्या करना है, ध्यान रखना है, ऐसी गलती ना हो कभी भी। तो आप ध्यान रखिए, तारीफ बहुत ज़रूरी है बच्चे की। मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि हम तारीफ इसलिए नहीं करते, बच्चा बिगड़ जाएगा। अरे आपकी तारीफ कभी करी, आप बिगड़ गए क्या? या आप बिगड़े हुए हैं और आपकी तारीफ नहीं करी तो आप क्या सुधर गए? सोचिए जरा इस चीज़ को गंभीरता से। और तारीफ करने के समय बिल्कुल मौका ना गंवाएं। उसका तारीफ करने का अगर समय है तो तारीफ करें। उसने कुछ अच्छा काम किया है, प्रशंसा करने की कोई लायक बात करिए तो प्रशंसा करिए। बाकी इसी तरह से बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ अच्छी और कुछ खास जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।